हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यस गाइस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें मोस्टली बच्चों को दिक्कत रहती है कि भैया कब सस्पेंस खुलेगा, कब नहीं खुलेगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि रेक्टिफिकेशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप बना दीजिए, तो हमने आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है जिसके अंदर गाइस वो ट्रांजेक्शन ली है जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो मैं कंफर्म कर रहा हूं कि आपके 6 मार्क्स 100% श्योर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करने हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट किया है। पहले ट्रांजेक्शन लिखी है, फिर स्पेस छोड़ा है ताकि उस ट्रांजेक्शन की जर्नल हम वहीं पर कर सके। और ये जो क्वेश्चन है गाइस, वो किसका है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम एरर्स को रेक्टिफाई करने हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो यही चीज हम करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है हमारे पास, दैट इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम ए से हमें वापस आए हैं 1000 के, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 2000। हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ए, तो क्या होगा गाइस, ये सेल रिटर्न है तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। ये सही एंट्री है 2 में ए। ठीक है गाइस, कितना 1000। और हमने क्या किया गाइस, हमने वर पोस्टेड, मतलब ये पोस्टिंग की गलती है। मतलब ये कब, जब लेजर में पोस्टिंग की थी वहां गलत हुआ है। टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 2000, मतलब कहने का क्या हुआ, सेल रिटर्न अकाउंट तो सही हुआ है, केवल ए के अकाउंट में गलती हुई है। ए को भी हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 2000। तो अल्टीमेटली देखो ट्रायल बैलेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, सेल रिटर्न भी आपका डेबिट हो रहा है कितने से 1000, ए भी डेबिट हो रहा है कितने से 2000 से। तो अल्टीमेटली यहां पर आपका सस्पेंस अकाउंट 3000 से खुल गया होगा। वो खुला होगा या नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है गाइस, अब इसको सही करना है। तो आपने गलती क्या की है, पहली बात सस्पेंस खत्म होगा। तो देखिए गाइस, यहां पर एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से 3000, ये हो गया। ए आपने गलत किया है, डेबिट गलत किया, ए को तो क्रेडिट करना था, पहले तो 2000 से क्रेडिट करेंगे ताकि ये जीरो हो जाए, नलीफाई हो जाए। 2 में ए 2000 तो ये होगा, और 1000 से होना चाहिए था, तो 2 में ए हो जाएगा, दैट वुड बी 3000। दैट वुड बी योर रेक्टिफिकेशन एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। देखिए, इसके बाद सेकंड है आपके पास, बहुत ध्यान से समझना है गाइस, क्रेडिट परचेज फ्रॉम बी। बी से क्रेडिट परचेज किया हमने 9000 का, वर पोस्टेड, अगेन पोस्टेड का मतलब होता है लेजर, टू द डेबिट ऑफ सी एज 10000। सी को हमने क्या कर दिया, डेबिट। तो एंट्री होती क्या, परचेज किया बी से, एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, कितना, दैट वुड बी 9000 टू बी। ये करेक्ट एंट्री है 9000। लेकिन हमने क्या कर दिया, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सी, बी की जगह सी को डेबिट कर दिया। मतलब परचेज तो सही हुआ है, बी हमने किया नहीं है, बी की जगह भी हमने सी को डेबिट कर दिया कितने से 10000। अब देखो इसका ट्रायल बैलेंस पर क्या इफेक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस है तो परचेज आपका यहां पर आ रहा होगा कितने से, दैट वुड बी 9000, और सी आपका डेबिट हो रहा होगा 10000। तो सस्पेंस कहां खुलेगा, बताओ जल्दी से बताओ। यस, बिल्कुल सही, एज अ क्रेडिट बैलेंस 19000, और ये आपका फिर आपने टैली किया होगा। ठीक है गाइस, अब देखो इसको सही करना है, परचेज तो सही हुआ, सस्पेंस आपका क्रेडिट हो रहा है, सस्पेंस क्या हो जाएगा, यहां पर मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल रहा हूं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से 19000, ये हमारा सही हो गया। सी आपने गलत किया है 10000 से, डेबिट गलत किया, तो 2 में क्या हो जाएगा, सी सीज अकाउंट, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 10000। और बी आपने किया नहीं है, तो 2 में क्या हो जाएगा, बीज अकाउंट, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 9000। दैट वुड बी योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखिए थर्ड क्या बोला गया, क्रेडिट सेल टू मोहन, हमने क्रेडिट सेल किया मोहन को 10000, वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, हमने किया तो सेल था लेकिन परचेज बुक में डाल दिया। हाउएवर मोहन अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, मोहन का अकाउंट करेक्टली डेबिट हो गया। पहले देखो सही एंट्री क्या होनी चाहिए, क्रेडिट सेल किया तो मोहन, ये सही एंट्री है, मोहन डेबिट टू सेल। ठीक है, दैट वुड बी कितना 10000 एंड 10000। ठीक है गाइस, लेकिन हमने डाल दिया परचेज बुक में, तो एंट्री क्या कर दी हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन,
कितना 10,000 10,000, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर लेकिन कह रहे हैं मोहन का अकाउंट हमने करेक्टली डेबिट किया, मतलब मोहन को क्रेडिट करने की बजाय मोहन को भी क्या कर दिया, डेबिट 10,000। तो ये हमने ये चीज कर दी, परचेज भी डेबिट कर दिया, मोहन भी डेबिट कर दिया। तो अल्टीमेटली यहां पर अगर ट्रायल बैलेंस बना होगा तो हमने परचेज भी डेबिट कर दिया कितने से 10,000 और मोहन को भी डेबिट कर दिया 10,000। क्या यहां सस्पेंस खुलेगा या नहीं खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। कितने से खुलेगा, 20,000 से, ठीक है गाइस। अब इसको सही करना है, देखिए सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट दैट वुड भी कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। ये हो गया, ये खत्म। परचेज गलत हुआ है, परचेज सही हुआ है या गलत हुआ है, जल्दी से बताओ, बिल्कुल गलत हुआ है। तो 2 में क्या हो जाएगा, परचेज कितने से 10,000। मोहन डेबिट किया है, मोहन डेबिट होना चाहिए था, इसको करने की जरूरत नहीं है। और सेल हमने किया नहीं है तो सेल कर देंगे। तो 2 में क्या हो जाएगा, सेल दैट वुड भी कितना आ जाएगा 10,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये आपकी क्या है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसके बाद आगे चलते हैं। परचेज ऑफ स्कूटर, स्कूटर परचेज किया है, वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 16,000। हमने उसको कन्वेंस अकाउंट में डाल दिया 16,000। खरीदा था स्कूटर, डाल दिया खर्चे में। फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन व्हीकल। पहली बात देखो, हमने स्कूटर खरीदा तो हम एंट्री करेंगे स्कूटर या मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, ये सही एंट्री है। 2 में कैश या बैंक या पर्सन का नाम, ठीक है, जो भी है दैट वुड भी कितना आ जाएगा 16,000, ठीक है। लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी, कन्वेंस अकाउंट डेबिट, खर्चा दिखा दिया। 2 में कैश या बैंक या पर्सन का नाम 16,000। देखो एक चीज समझो, ये तो सही हुआ है, क्रेडिट क्रेडिट तो सही हुआ है, केवल आपने क्योंकि हमने अकाउंट में गलती की है तो केवल एक जगह गलती हुई है, हमने कन्वेंस को डेबिट कर दिया है, ठीक है। होना चाहिए था मोटर व्हीकल। तो गाइज यहां पर देखो, इसका मतलब अगर मैं ट्रायल बैलेंस पर इसका इफेक्ट देखूं तो कन्वेंस आपका 16,000 से डेबिट हुआ और कैश और बैंक क्रेडिट हुआ है, तो यहां पर आपका सस्पेंस नहीं खुला होगा। माइंड माय वर्ड, अगर आप ट्रायल बैलेंस पर इसका इफेक्ट देखोगे, ये आपने कन्वेंस यहां पर दिखाया, यहां पर कैश बैंक या पर्सन का नाम जो भी है वो दिखा दिया, तो अल्टीमेटली दोनों बैलेंस आपस में मैच कर रहे हैं, तो सस्पेंस नहीं खुला होगा। अब आपको सही कर रहे हैं, कैश और बैंक तो सही हुआ है, कन्वेंस आपका गलत हुआ है, तो 2 में क्या हो जाएगा, कन्वेंस 16,000। और आपने करना क्या चाहिए था, मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल डेबिट हो जाएगा 16,000, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री, पहली होगी गाइस। इसके बाद फर्म चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन व्हीकल। गाइस क्योंकि हमने कन्वेंस में दिखा दिया था, खर्चे में दिखा दिया था, खर्चे पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा। लेकिन अब हमने इसको एसेट माना है तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो सेकंड एंट्री हमें डेप्रिसिएशन यहां पर लगाना पड़ेगा 16,000 के ऊपर 10% 1600, दैट वुड बी डेप्रिसिएशन। दूसरी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1600। 2 में क्या हो जाएगा, मोटर व्हीकल, दैट वुड बी 1600 की ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, बहुत ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है ये। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट खरीदा है, एसेट होती है, फ्रॉम राज एंड कंपनी वर्थ ₹2,000 इन कैश, कैश में खरीदा है, ठीक है गाइस। और एंटर्ड थ्रू परचेज डे बुक, मतलब परचेज बुक में दिखा दिया, एंड अकॉर्डिंगली क्रेडिटेड टू सप्लायर अकाउंट, और सप्लायर अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। अब बताइए गाइस क्या सही एंट्री होनी चाहिए, हमें एंट्री करनी चाहिए थी इक्विपमेंट, सही एंट्री बोल रहा हूं गाइस, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितना 2,000। 2 में कैश में खरीदा, उसने कैश बोला, तो 2 में क्या हो जाएगा, कैश, दैट वुड बी 2,000। ये एंट्री सही है। आपने गलत क्या कर दी, आपने परचेज डे बुक में दिखा दिया, मतलब परचेज डे बुक, आपको पता है परचेज बुक में उधार पर जाती है, आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और अकॉर्डिंगली क्रेडिट कर दिया सप्लायर का अकाउंट, मतलब राज एंड कंपनी, ठीक है। आपने ये क्रेडिट कर दिया 2,000 एंड 2,000, आपने ये एंट्री कर दिया। अब बताओ परचेज डेबिट किया, राज एंड कंपनी क्रेडिट किया 2,000 से, क्या ट्रायल बैलेंस आपका टैली किया होगा या नहीं किया होगा, ये ट्रायल बैलेंस है आपका। यहाँ पर परचेज आया होगा 2,000 से और राज एंड कंपनी आपका आया होगा 2,000 से, किया होगा या नहीं, बिल्कुल किया होगा। तो यहाँ सस्पेंस ओपन नहीं हुआ है, तो अब हमें इसको क्या करना है, सही करना है। देखो यहां पर देखा जाए ये इसका और इसका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये आपने गलत किया, आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो राज एंड कंपनी 2002 में परचेजेस, दैट वुड बी 2000, ठीक है। ये आपने इसको रिवर्स कर दिया, इसका इंपैक्ट नलीफाई, ये होनी चाहिए थी, तो आप यहां पर कर दोगे इक्विपमेंट
अकाउंट डेबिट 2000 और 2 में क्या हो जाएगा कैश, दैट वुड बी 2000। तो ये कंबाइंड आपकी क्या हो जाएगी जर्नल एंट्री। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखिए अगला भी बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, गुड्स अमाउंटेड टू रुपीज 660, 660 का अमाउंट है, सोल्ड टू वाई, वाई को बेचा है 660 का, वर करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक, सेल बुक में दिखा दिया मतलब उधार पर बेचा है, बट पोस्टेड टू वाईज अकाउंट, लेकिन जब वाई के अकाउंट में पोस्ट करने लगे मतलब लेजर में वाई के अकाउंट में, उसमें हमने 760 दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल सेल फॉर द मंथ वर ओवरकास्ट बाय 1000, ये एक अलग हो गई गाइस, ये हम अलग से करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। होनी क्या चाहिए थी, होनी एंट्री होनी चाहिए थी वाई टू सेल, सही करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी 660 660, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, वर करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक एंड पोस्टेड टू वाइज अकाउंट एज 760, मतलब वाई को डेबिट कर दिया हमने 760 से, लेकिन सेल हमारा सही हुआ है 660 से। अब इसका अगर मैं ट्रायल बैलेंस पर इंपैक्ट देखूं तो वाई 760 से हुआ है और सेल आपका कितने से हुआ है 660, तो बताओ सस्पेंस खुलेगा या नहीं खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा, कितने से 100 से, खुला होगा या नहीं खुला होगा, बिल्कुल खुला होगा। तो सस्पेंस अब आप खत्म करोगे क्योंकि आप सही कर रहे हो इसको, तो सस्पेंस आपका क्या हो जाएगा डेबिट कितने से 100, ये हो गया। सेल आपका सही हुआ है, वाई आपका 100 ज्यादा डेबिट हुआ है, तो 2 में क्या कर देंगे वाई, दैट वुड बी 100, दैट वुड बी योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद टोटल सेल फॉर द मंथ वर ओवरकास्ट बाय 1000, टोटल से आपको पता है जो सेल का टोटल होता है वो कहां जाता है, सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, तो जो सेल का टोटल है वो 1000 से ओवरकास्ट ज्यादा दिखा दिया, तो अल्टीमेटली आपका जो सेल अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस अगर हम यहाँ बनाए तो यहाँ पर सेल जो है आपका 1000 से ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या खुलेगा, सस्पेंस कितना 1000 इक्वल करने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो अब आपको इसको क्या करना है, सही करना है, तो सस्पेंस आपका क्या होगा क्रेडिट, कितने से होगा 1000, ठीक है गाइस, और सेल आपका क्या हो जाएगा डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 1000, तो सेल अकाउंट डेबिट कितना 1000 कम कर दिया, और दूसरा सस्पेंस डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया। आई होप ये जर्नल एंट्री भी रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको समझ आई होगी। इसके बाद गाइस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना गाइस इसको। देखिए देयर वर 3 कंपनसेटरी एरर, 3 कंपनसेटरी एरर है। परचेज रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100, परचेज रिटर्न बुक आपकी ओवरकास्ट हो गई है 100 से। परचेज रिटर्न बुक मतलब परचेज रिटर्न बुक का टोटल कहां जाता है, परचेज रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। अगर मैं इसका ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट देखो, ये देखो ट्रायल बैलेंस, परचेज रिटर्न बुक का टोटल 100 से ज्यादा हो गया, तो परचेज रिटर्न बुक का टोटल जाता है परचेज रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब यहां पर 100 क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू एम, एम को डिस्काउंट अलाउड किया है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है, हम एंट्री करते हैं डिस्काउंट अलाउड टू एम, ये एंट्री करते हैं कितने का 80 80 80, हैज नॉट बीन पोस्टेड, पोस्टिंग में गलती है, टू डिस्काउंट अलाउड, मतलब हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया नहीं है, तो इसका मतलब 80 यहां पर कम आ रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, मतलब कम आ रहा होगा, ठीक है। द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ द सेल बुक, सेल बुक का जो टोटल है वाज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, 680 चला गया, इंस्टेड ऑफ 860, 860 की बजाय 680 चला गया, मतलब जाना चाहिए था 860 चला गया 680, कितना कम गया, 1 कितना 80, 180 कम गया। सेल बुक का टोटल, एक पेज का टोटल दूसरे पेज पर कम गया है, तो सेल बुक का जो टोटल है वो कम आ रहा होगा, और सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाता है, इसका मतलब क्रेडिट में 180 यहां पर कम गया है। तो अल्टीमेटली देखो क्या ट्रायल बैलेंस मैच किया होगा, यहाँ पर 80 माइनस हो रहा है और यहाँ पर 100 प्लस और 180 माइनस, तो 80 माइनस, तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या कर रहा होगा, टैली कर रहा होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपनसेटरी एरर। अब आपको इसको सही करना है, देखो ये 100 आपका क्या हुआ था ज्यादा, क्या ज्यादा हुआ था, पहली क्या थी, परचेज रिटर्न जो है बुक आपने ओवरकास्ट, तो ये आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा, सही करने के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट ज्यादा कर दिया था, इसको डेबिट कर देंगे 100 से। 180 से सेल बुक आपकी कम हुई है क्रेडिट, तो 2 में क्या हो जाएगा, सेल कितने से 180, और 80 आपने डिस्काउंट अलाउड को दिखाया नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट,
दैट वुड बी 80। तो ये आपकी क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्योंकि ये कंपनसेटरी एरर है, सस्पेंस नहीं खुला होगा, तो यहां पर सस्पेंस का क्या नहीं होगा, यूज नहीं होगा। देखो अगेन बता रहा हूं, परचेज रिटर्न जो बुक का टोटल है वो 100 से ज्यादा रहा होगा। परचेज रिटर्न जो बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाता है, तो क्रेडिट में 100 ज्यादा आ गया होगा, तो हमें उसको सही करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। देखिए पहले हमने उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड को भी हमने क्या कर दिया, डेबिट। और सेल हमने 180 से कम क्रेडिट की है, सेल बुक का टोटल 180 से कम दिखाया, जो सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाता है वो 180 दिखाया नहीं है, तो हमने सेल को 180 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है गाइस, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर्स वर पोस्टेड डायरेक्टली, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर्स, मतलब बैंकर ने कलेक्ट किया है हमारा इंटरेस्ट, हमने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, उसने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, वर पोस्टेड डायरेक्टली इन द कंसर्न्ड अकाउंट, हमने कंसर्न्ड अकाउंट में इसको क्या कर दिया है, डाल दिया थ्रू द पासबुक, पासबुक से, बट नो एंट्री वाज मेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एज 75, लेकिन हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं दिखाया। देखो इंटरेस्ट कलेक्ट किया, हमारे लिए इनकम होती है, बैंक में आया तो एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट वुड बी 75 75। अब देखो क्या बोल रहा है, अब आपको समझ आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर वर पोस्टेड डायरेक्टली इन द कंसर्न अकाउंट, मतलब कंसर्न मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को तो हमने थ्रू द पासबुक क्रेडिट कर दिया है, इसको तो क्रेडिट कर दिया। मतलब अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं, यहां पर ट्रायल बैलेंस बना होगा, तो हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को, ये ट्रायल बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट को यहां पर 75 से क्रेडिट कर दिया, बट नो एंट्री वाज मेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, लेकिन हमने बैंक कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट किया नहीं है, तो यहां हमने डेबिट नहीं किया, तो यहां क्या खुलेगा अल्टीमेटली, सस्पेंस, कितने से 75। ऑलराइट गाइस, ये आपको समझ आया होगा। अब इसको सही करते हैं, सस्पेंस क्या हो जाएगा गाइस, क्रेडिट, कितने से 75, ये तो हुआ ऐसा ही, और बैंक होना चाहिए था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 75। तो ये आपकी क्या पास हो जाएगी, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंड। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैश परचेज फ्रॉम अजय, अजय से खरीदा है 189 का, वो रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में दिखा दिया, ठीक है, कैश परचेज किया, कैश बुक में आना ही चाहिए, एज वेल एज इन द परचेज बुक, गलती से हमने परचेज बुक में भी दिखा दिया, मतलब कैश बुक में भी दिखा दिया, परचेज बुक, मतलब दो बार हमने इसकी क्या पास कर दी, जर्नल। इसके बाद एंड पोस्टेड फ्रॉम बोथ, और दोनों से पोस्ट भी कर दिया, मींस हमने इसको दो बार दिखा दिया, एक बार तो कैश बुक में हमने एंट्री कर दी, क्या एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू में कैश, ये कर दी 189 189, ये तो सही हुई है, और इससे हमने पोस्ट भी कर दिया, ये भी सही हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। और दूसरा हमने इसको कहां दिखा दिया, परचेज बुक में, मतलब हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू में अजय, क्योंकि परचेज बुक में जाएगी तो उधार पर जाती है 189 और 189, ठीक है, और इससे भी 189, इससे भी हमने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, ठीक है, ये तो सही हुई है गाइस। देखो 189 डेबिट हुआ, 189 क्रेडिट हुआ, दोबारा 189 डेबिट हुआ, 189 क्रेडिट हुआ, सस्पेंस खुलेगा नहीं, ये तो सही हुआ है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गलत हुआ है, केवल आप क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो, तो एंट्री वुड बी अजय डेबिट, अजय डेबिट कितने से 189, टू में क्या हो जाएगा, परचेजेस, कितना आ जाएगा 189, दैट वुड बी योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है गाइस, ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन है, बेची आपने, सेल की है फॉर 2000 टू मनीष, रिकॉर्डेड थ्रू द सेल बुक, आपने उसको सेल बुक में दिखा दिया एज 1800 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मनीष एज 1200। देखो ओल्ड मशीन, पहले इसको सही होनी क्या चाहिए वो करते हैं, हमने किसको बेचा है, मनीष को, ऑल मशीनरी सोल्ड फॉर 2000 टू मनीष, रिकॉर्डेड थ्रू द सेल बुक, एंट्री होनी क्या चाहिए थी, मनीष डेबिट टू में मशीन, ये एंट्री सही है 2000 2000, ठीक है गाइस, लेकिन हमने क्या कर दिया, सेल बुक में दिखा दिया 1800, तो एंट्री कर दी मनीष टू में, यहां पर मशीनरी लिख देता हूं मैं, ताकि क्योंकि मनीष MM कंफ्यूज हो जाएंगे, मनीष डेबिट टू मशीन, ठीक है,
फिर अगली एंट्री क्या कर दी हमने, मनीष डेबिट टू सेल, ये एंट्री कर दी 1800, लेकिन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मनीष एस 1200, हमने मनीष को डेबिट करने की बजाय 1800, ये तो सही हुई है, और मनीष को भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कितने से, 1200 से, ठीक है, क्योंकि हमने सेल बुक में दिखाया 1800 और मनीष को भी क्रेडिट कर दिया 1200, तो टू सेल 1800 टू मनीष 1200। अब देखो यहां अगर आपका ट्रायल बैलेंस खुला होगा तो सेल भी आपकी क्रेडिट हो रही है 1800 से, मनीष भी आपका क्रेडिट हो रहा है 1200 से, क्या यहां पर सस्पेंस खुलेगा या नहीं खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा, कितने से, 3000 से। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर क्या होगा, अब देखो, अब इसको आपको सही करना है, ठीक है। पहली बात, सस्पेंस आपका क्या होगा, क्रेडिट, देखो टू सस्पेंस 3000, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। सेल आपकी गलत हुई है तो सेल क्या हो जाएगा, डेबिट, सेल डेबिट कितने से, 1800, ये भी खत्म हो गया। मनीष क्रेडिट हुआ, होना चाहिए था डेबिट, इसको नलीफाई करने के लिए 1200 से डेबिट करेंगे और 2000 से और होना चाहिए तो 3200 से कर देंगे, मनीष डेबिट 3200, ठीक है, और होना चाहिए टू मशीन, तो टू में क्या कर देंगे, मशीन, ये हुआ नहीं है, दैट वुड बी 2000, दैट वुड बी योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, ये बहुत जबरदस्त एंट्री है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिए आगे क्या है, ये अभी एक ऐसा किया भी है, इन दी सेल बुक फॉर द मंथ ऑफ जैन मंथ की टोटल ऑफ द पेज नंबर, जो टोटल है पेज नंबर 2 was carry forward to page number 3 as 1000 instead of 1200, 1200 की जगह हमने दिखा दिया है 1000, तो इसका मतलब 200 कम दिखाया है सेल बुक का टोटल, तो इसका मतलब सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 200 कम गया होगा, है ना। इसके बाद एंड टोटल ऑफ पेज नंबर 6 वाज कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 7 एज 5600 इंस्टेड ऑफ 5000, हमने दिखा दिया 5600, दिखाना चाहिए था 5000, तो यहां पर 600 ज्यादा दिखा दिया, तो अल्टीमेटली ये 600 ज्यादा हो गया, एक पहले में 200 कम हुआ, अब 600 ज्यादा हो गया, तो 400 अल्टीमेटली सेल बुक का टोटल ज्यादा आ रहा होगा। तो इसका इंपैक्ट देखिए, यहां पर अगर हम क्या बनाए, ट्रायल बैलेंस, तो 600 400 रुपए यहां पर, क्योंकि सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाता है, तो 400 अल्टीमेटली क्रेडिट ज्यादा हो रहा होगा, तो यहां पर सस्पेंस खुलेगा कितने से, 400 से। गाइस क्लियर है, दोनों को इक्वल करने के लिए अब इसको हम सही करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे सही, तो सेल सस्पेंस हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो 2 में क्या हो जाएगा, सस्पेंस कितना आ जाएगा 400, और सेल हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, दैट वुड बी कितने से 400। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बिल रिसीवेबल, दैट इज लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए ध्यान से समझना, बिल रिसीवेबल फॉर 1600, एक बिल हमें मिला है 1600 का फ्रॉम नूर से मिला था, डिसओनर्ड एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंस। जब भी बिल मिलता है और वो डिसओनर होता है तो क्या एंट्री होती है गाइस, एक्चुअल एंट्री क्या होती है, दैट इज उस पर्सन को हम दोबारा डेटर बनाते हैं, नूर डेबिट 2 में बिल रिसीवेबल खत्म हो जाता है, बिल रिसीवेबल 1600 ये होनी चाहिए थी, लेकिन हमने डेबिट टू दी अलाउंस अकाउंट, हमने इसका मतलब बिल रिसीवेबल को तो सही किया, लेकिन नूर की जगह हमने अलाउंस को कर दिया, मतलब यहां पर अलाउंस कर दिया, तो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस पर देखो क्या फर्क पड़ा होगा, अलाउंस अकाउंट यहां पर कितना आ जाएगा 1600 और बिल रिसीवेबल सही हुआ है 1600 से, तो यहां पर अल्टीमेटली सस्पेंस आपका खुलेगा नहीं, तो हम इसको अब सही करेंगे, तो अलाउंस गलत हुआ है, तो 2 में यहां पर आ जाएगा अलाउंस, दैट वुड बी 1600, होना चाहिए था नूर, तो नूर को हम क्या कर देंगे, डेबिट 1600, तो अलाउंस को आपने डेबिट किया, इसको क्रेडिट कर दिया, और नूर होना चाहिए था, हुआ नहीं है, तो इसको हम कर देंगे, दैट वुड बी योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई होप ये सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको समझ आई होगी, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और गाइस ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले लेक्चर में हम बहुत जबरदस्त एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट भी जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए बना सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।